नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के बैच में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, द रूइंस ऑफ हड़प्पा वर फर्स्ट नोटिस बाई। हड़प्पा के भगवाशेष सर्वप्रथम किसके द्वारा नोटिस किए गए थे? ऑप्शन एम.एस. वत्स, मार्टिमर व्हीलर, चार्ल्स मैसन या नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के जो भगवाशेष हैं उनको देखा था। सेकेंड क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ द अर्लीस्ट होमिनिड इन एशिया वर फाउंड इन। प्रारंभिक होमिनिड के अवशेष एशिया में कहाँ पाए गए? पेकिंग, जावा, शिवालिक हिल्स या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा जावा। जावा इंडोनेशिया से होमो इरेक्टस के 1.5 से 1.8 मिलियन ईयर एगो के हमें अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हेम्स एंड मंत्राज वर नोन एज। वैदिक स्त्रोत और मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणाज, संहिताज, उपनिषदाज या वेदांत। इसको संहिता कहते हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण स्रोत और उनके मंत्रों को संहिता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, द ऋग्वेदिक डिटी असाइन टू ऑल 3 स्फीयर्स ऑफ द सोबेशियल, एटमॉस्फेरिक एंड टेरेस्ट्रियल इज। ऋग्वेद की देवी जिनको तीनों रूप क्षेत्रों आकाशीय, वातावरणीय व स्थलज निर्दिष्ट किया गया है वह हैं विष्णु, त्वास्त्री, द्याउस या वरुण। इसका आंसर होगा विष्णु। विष्णु को तीनों पेयर्स हैं उनके रूप में निर्दिष्ट किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा इज बिटवीन 2500 टू 2000 BC वाज पुट फोर्थ बाय। ऋग्वेद के सृजन की तिथि 2500 से 3000 ईसा पूर्व थी। यह किसने बताया था? जैकोबी ने, मैक्स मुलर ने, विंटरनिट्स ने या कोई नहीं। इसका आंसर होगा जैकोबी। जैकोबी ने 2500 से 2000 था, वहीं मैक्स मुलर है उन्होंने 1200 से 1000 BC के बीच में इसके सृजन की तिथि बताई थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेदिक पीरियड ट्राइबल रिपब्लिक वर कॉल्ड। ऋग्वेदिक काल के जनजातीय गणराज्य को क्या कहा जाता था? विश, गण, राष्ट्र या नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा गण। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द टर्म संगम इज फ्रॉम। संगम है जो उसका अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? तोलकाप्पियम से, पानीरुद्ध से, पेरिम्बनारोपडाई से या इरायानार अरगोपलाई उरई से। इसका आंसर होगा सेकंड, पानीरुद्ध। यह एक प्राचीन संगम ग्रंथ है जिसमें बाहरी जीवन और युद्ध का वर्णन किया गया है। अगस्त्य के 12 शिष्यों के द्वारा इसको रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 8, विच पोर्ट हैड एन आर्टिफिशियल हार्बर ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान कौन सा कृत्रिम बंदरगाह था? मुसीरी, टोंडी, उरैयूर या पुहार। इसका आंसर होगा पुहार। पुहार है वह संगम युग में कृत्रिम बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेशन शो दैट द अर्लीस्ट हैबिटेशन स्टार्टेड अराउंड 700 BC। निम्न में से कौन सा उत्खनन यह दिखाता है कि यहाँ प्रारंभिक निवास 700 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 तिरुत, बी राजघाट, सी चिरान या डी गिरजी। इसका आंसर होगा राजघाट। राजघाट एक्सकेवेशन से हमें 700 BC में अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं ह्यूमन के यहाँ पे। इसके बाद जो चिरांद है वह इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। वहाँ से हमें पैलेolithic काल के एविडेंस मिलते हैं। तिरुत है वह बिहार के मिथिला क्षेत्र में है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। वहाँ से 11वीं सेंचुरी के आसपास के अंदर से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्यवाद द होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन इज द टीचिंग ऑफ। सूर्यवाद अर्थात पूरा जगत एक भ्रम है, यह किसका शिक्षण है? वसुबंधु, धर्मकीर्ति, गौतम या डिग्नगा। इसका आंसर होगा वसुबंधु। वसुबंधु जो कि 5th सेंचुरी में थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था फिलॉसफी थीम की कि पूरा जगत एक भ्रम है। वहीं धर्मकीर्ति है वह 7th सेंचुरी में थे। धर्मकीर्ति 7th सेंचुरी में थे जिन्होंने तर्कशास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा के ऊपर अपना दर्शन दिया था, ज्ञान दिया था। डिग्नाग 5th सेंचुरी में थे जिन्होंने अभिनव पिटक पर अपनी व्याख्या की। इसके अलावा उन्होंने तर्कशास्त्र ज्ञान मीमांसा पर भी अपना दर्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषालस वर ए ब्रांच ऑफ। पुरुषालस किसकी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, स्थिरवाद सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, पूर्व मीमांसा या महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म।
इसका आंसर होगा महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो पुरुषाइलस है वह महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की एक पंथ है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमेंट्री ऑफ द दिग्निकाय। दिग्निकाय की कमेंट्री कौन सी है, व्याख्या कौन सी है? ललित विस्तार, दीपवंश, सुमंगल विलासिनी या नीति प्रकरण। इसका आंसर होगा सुमंगल विलासिनी। वहीं ललित विस्तार है, उसमें महायान बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें बुद्ध धर्म के अलौकिक जीवन व लीलाओं का वर्णन किया गया है। दीपवंश है, यह श्रीलंका में इसकी रचना की गई थी 3rd सेंचुरी में। नीति प्रकरण यह थेरवाद पंथ का ग्रंथ है जिसमें खुद्दक निकाय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 द स्कल्पचर्स एविडेंस रिगार्डिंग द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म हैज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। निम्न में से कौन सा स्थल से मानव रूप में बुद्ध की सबसे पहली प्रस्तुति के मूर्तिकला का सबूत आया है? सांची, अमरावती, मथुरा या भरूच। इसका आंसर होगा मथुरा। मथुरा शैली में बुद्ध की सर्वप्रथम ह्यूमन रूप में मूर्तियां बनी। क्वेश्चन नंबर 14 विच प्लेस इन वेस्टर्न इंडिया है द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट कंटेनिंग एज मैनी एज 125 केव्स। पश्चिम भारत में कौन से स्थान पर सबसे बड़ा संस्थापन है जिसमें 125 गुफाएं हैं? अजंता, कार्ले, जुनेर या कन्हेरी। इसका आंसर होगा कन्हेरी। कन्हेरी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से लगभग 125 केव्स हैं कि वहाँ लगभग 125 गुफाएं हैं जो कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ह्वेनसांग फाउंड जैनिज्म फ्लोरिशिंग। ह्वेनसांग ने जैनिज्म को कहाँ फलते फूलते पाया था? उड़ीसा, कश्मीर, बंगाल या बिहार। इसका आंसर होगा बंगाल। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, उसने पुंडवर्धन और समतट क्षेत्र यानी बंगाल और असम के जो समतट क्षेत्र है उसमें जैन धर्म को फलते फूलते पाया था। क्वेश्चन नंबर 16 बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। जैन तीर्थंकरों की आत्मकथा पाई जाती है निर्यावली सूत्र में, भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में या वासागाडासाओं में। तो इसका आंसर होगा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में हमें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी बायोग्राफी देखने को मिलती है। वहीं निर्यावली सूत्र है, उसमें बिंबिसार के टाइम पे 10 राजाओं के मॉन्क बनने के जिक्र हुआ है, कथाएं हैं। वहीं भगवती सूत्र में कॉस्मोलॉजी और लाइफ ऑफ महावीर का वर्णन किया गया है। वहीं वासागाडासाओं में महावीर के समय के 10 उपासकों की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 द इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन 1966 ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ न्यू दिल्ली वाज। नई दिल्ली परिसर में 1966 में खोजा गया कौन सा शिलालेख था? एरोरा इंस्क्रिप्शन, बहापुर इंस्क्रिप्शन, बैराट इंस्क्रिप्शन या कंधार इंस्क्रिप्शन। इसका आंसर होगा बहापुर इंस्क्रिप्शन। बहापुर इंस्क्रिप्शन जो कि श्रीनिवासपुरी यानी ओखला जो क्षेत्र है आज का, उसके कालका जी के पास ही है, खोजा गया था। इसके बाद जो प्रथम एरोरा इंस्क्रिप्शन है, एरोरा इंस्क्रिप्शन मिर्जापुर यूपी में मंडारी देवी पहाड़ी पर उत्कीर्ण है। 11 पंक्तियों का इंस्क्रिप्शन है जिसमें बुद्ध धर्म के प्रति झुकाव व तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। बैराट इंस्क्रिप्शन जो कि बैराट नगर यानी जयपुर क्षेत्र में, राजस्थान के जयपुर से मिला है। बुद्ध धर्म और संघ के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, त्रिरत्न के बारे में। कंधार इंस्क्रिप्शन जिसे सरायकोना अफगानिस्तान में मिला था, यह बहुभाषी अभिलेख है यूनानी और अरमाइक लिपि में। क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू विच हिस्टोरियन वाज अशोका रिलीजियस पॉलिसी द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल। निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार अशोक की धार्मिक नीति उसके पतन का कारण बनी? पन्निकर, आर के मुखर्जी, आर थापर या HP शास्त्री। इसका आंसर होगा HP शास्त्री। इसके अलावा आर के मुखर्जी ने धर्म की नीति को सार्वभौमिक व नैतिक संहिता माना था। रोमिला थापर उन्होंने केंद्रीय प्रशासन में वित्तीय संकट का कारण माना। क्वेश्चन नंबर 19 द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ पॉलिशिंग हार्ड स्टोन ड्रिव्ड इंस्पायरिंग फ्रॉम द। सख्त पत्थर को चमकाने की मौर्यों की तकनीक की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? हड़प्पा संस्कृति से, देसी स्रोतों यानी इंडिजीनियस सोर्सेज से, रोमन कला यानी रोमन आर्ट से या नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा नन ऑफ दी। निरंजन रे कहते हैं कि इसकी प्रेरणा अश्मेडिर यानी ईरान से मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अशोका पिलर आर सिमिलर टू दोज एट। अशोक के स्तंभ किसके समरूप हैं? रोम, एथेंस, पर्सिपोलिस या नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा पर्सिपोलिस। तो आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।
धन्यवाद।